हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री राधा अष्टमी यह केवल एक उत्सव ही नहीं है, बल्कि श्री राधा रानी और कृष्णा के चरणों में अपनी भक्ति, अपना शुद्ध भाव, अपना प्रेम और अपनी सेवा अर्पण करने का एक अद्भुत अवसर है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर श्री राधा रानी का प्राकट्य हुआ था। इसलिए इस तिथि पर हर साल हम राधा अष्टमी का पर्व मनाते हैं। इस दिन श्री जी की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। इस वर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 30 अगस्त को रात 10:46 पर होगी और अष्टमी तिथि का समापन 31 अगस्त को रात 12:57 पर होगा। अतः उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष राधा अष्टमी का पर्व 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार एक बार शौनक ऋषि जी सूत जी से एक प्रश्न पूछते हैं कि हे मुनि श्रेष्ठ, गोलोक में जाने के लिए क्या करना चाहिए और इस भव सागर को पार करके मनुष्यों को गोलोक की प्राप्ति कैसे हो सकती है। और मुनि श्रेष्ठ, राधा अष्टमी व्रत का सबसे उत्तम जो महात्म्य है वो आप मुझे कृपया कर बतलाइए। तब सूत जी बोले, ऋषिवर, एक बार नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था कि हे पितामह, सब शास्त्रों को जानने वाले, कृपया करके मुझे आप राधा अष्टमी की व्रत महिमा का वर्णन मुझसे कीजिए। इस व्रत को करने से क्या लाभ है और यह व्रत कैसे किया जाता है, और यदि कोई यह व्रत नहीं करता है तो उसको कितना हानि होती है। आप मुझे यह सब बताने की कृपा करें। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, हे नारद, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसे इस व्रत की महिमा भगवान हरि के अलावा और कोई नहीं सुना सकता है। फिर भी मैं तुमसे कहने का प्रयास करता हूँ, अतः एकाग्रचित होकर ध्यान से सुनो। करोड़ों जन्मों के अर्जित ब्रह्म हत्या जैसे बड़े पाप भी यह राधा अष्टमी का व्रत करने मात्र से तुरंत ही वह सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही 1000 एकादशी का व्रत करने से जो फल मिलता है उससे 100 गुना अधिक, अर्थात 1,00,000 एकादशी व्रत का फल एक राधा अष्टमी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है और मेरू पर्वत के समान उससे भी 100 गुना अधिक स्वर्ण दान करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और 1000 कन्यादान करने का भी पुण्य फल तत्काल ही इसी एक व्रत को करने से मिल जाता है। गंगा यमुना सहित समस्त तीर्थों में स्नान करने का जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह यह एक व्रत करने से सभी प्राप्त हो जाता है। और यदि कोई जाने अनजाने में भी यह व्रत कर लेता है तब वह अपने करोड़ों कुल का उद्धार करके उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। फिर ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि एक बार पृथ्वी पर जब बहुत पाप और अत्याचार हो रहे थे तब दुखी होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण करके मेरे पास आई थी और उनका दुख सुनकर उस दुख के निवारण के लिए मैं भगवान विष्णु के पास पृथ्वी देवी को लेकर गया और भगवान विष्णु को पृथ्वी देवी के दुख का सारा विस्तार बताया। तब भगवान विष्णु बोले कि आप सभी देवताओं के साथ भूलोक पर जाइए और मैं भी वहां अपने गणों के साथ आऊंगा। तब तत्काल ही हम सब पृथ्वी लोक पर आ गए और भगवान विष्णु अपने प्राणों से प्यारी श्री राधा रानी को बुलाकर उनसे कहा, हे राधे, मैं पृथ्वी लोक पर जा रहा हूँ। पृथ्वी पर बहुत पाप और अत्याचार बढ़ गया है, अतः मैं उस अत्याचार के भार का अंत करके पृथ्वी देवी को मुक्त कराऊंगा। अतः तुम भी पृथ्वी लोक पर चलो। तब भगवान विष्णु की बात सुनकर श्री राधा रानी भी पृथ्वी लोक पर आने को मान गईं और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री यमुना जी के पुलिन तट पर एक स्वर्ण कमल में प्रकट हो गईं। तब वहां बरसाने के राजा वृषभानु जी भी यमुना जी के पुलिन तट पर आ पहुँचे थे, क्योंकि राजा वृषभानु जी यमुना जी में प्रतिदिन स्नान और पूजा करने के लिए आते थे और तभी उनकी दृष्टि उस स्वर्ण कमल पर पड़ी। तब राजा वृषभानु जी
उसको देखते ही उस कमल को तुरंत अपने दोनों हाथों से ले लिया और उस स्वर्ण कमल पर जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ी वैसे ही वह कमल खिल गई और उसमें से एक दिव्य बालिका प्रकट हो गई। उस दिन उस पल वृंदावन से लेकर बरसाने तक वहाँ के वातावरण में एक अद्भुत आनंदमयी हवा बह रही थी। आकाश में एक दिव्यता छाई हुई थी। सभी पेड़ पौधों फूलों से सज गए थे और वायु में अद्भुत शीतलता और सुगंध फैली जा रही थी। चारों दिशाओं में घंटियों की मधुर ध्वनि बजने लगी थी। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी थी और गंधर्व गाने गाने लगे थे, क्योंकि आज का दिन सामान्य नहीं था। आज तो श्री राधा रानी धरती पर अवतरित हुई थीं। राजा वृषभानु जी और रानी कीर्ति देवी दोनों के वर्षों की तपस्या और भक्ति के फलस्वरूप आज उनको श्री राधा रानी मिली थीं। तब राजा वृषभानु उस स्वर्ण कमल में प्रकट अवतरित उन दिव्य बालिका को अपने महल बरसाने ले आए और महारानी कीर्ति देवी के गोद में डाल दिया। तब यह समाचार सुनकर राजा रानी सहित संपूर्ण बरसाने वासी सभी ने उस दिव्य बालिका का दर्शन किया और स्वागत किया और उनका धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया। सभी बरसाने वासी और गोपियां उन दिव्य बालिका श्री राधा रानी के नन्हे से झूलों को फूलों से सजा रही थी। पूरे महल और आंगन को भी सुगंधित फूलों से और रंग बिरंगे कपड़ों से सजा रही थी और ढोल नगारे बाजे मृदंग आदि बाजे बज रहे थे और उस समय सारा वातावरण उत्सवमयी हो गया था। महल के आंगन में जब फूलों से सजी पालने में नन्ही सी श्री राधिका रानी आई और उनको झूला झुलाया जा रहा था, तब रानी कीर्ति ने देखा नन्ही राधा रानी ने तो अपने नेत्र ही बंद करे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वे श्री कृष्ण के सामने नहीं आएंगी वे अपने नेत्र नहीं खोलेंगी। तभी उस उत्सव में आमंत्रित हुए बाल कृष्ण अपने नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ वहां आ पहुँचे और अपने नन्हे पाँव से पायल की ध्वनि करते हुए अपने नन्हे चरण कमल को धरती पर रखते हुए एक एक कदम राधा रानी की ओर उनके निकट आ रहे थे। और जैसे ही श्री कृष्ण श्री राधा रानी के पालने के पास पहुँचे, तब श्री कृष्ण की दृष्टि राधा रानी पर पड़ते ही उन्होंने अपने नेत्र धीरे धीरे खोल दिए। उनके नेत्रों में दिव्य अलौकिक चमक थी और चेहरे पर दिव्य मुस्कान, हृदय में अपार हर्ष और आनंद दिख रहा था। और उन दोनों का प्रथम मिलन होते ही ऐसा लगा जैसे पूरे बरसाने और वृंदावन में प्रेमों की वर्षा हो रही है। नन्ही सी दिव्य राधा रानी और नन्हे श्री कृष्ण का पहला दृष्टि मिलन प्रेम और भक्ति का संदेश दे रहा था और उन दोनों के इस मिलन से सभी वृंदावन वासी और बरसाने वासी के हृदय में आनंद और प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से भर गया था। तो यह थी श्री राधा रानी के प्राकट्य दिवस जन्मोत्सव राधा अष्टमी व्रत की कथा। ब्रह्मा जी तब नारद जी से बोलते हैं, हे वत्स, तुमने मुझसे जो भी पूछा था श्री राधा अष्टमी व्रत कथा का वर्णन वह सब मैंने तुमसे कह दिया है, परंतु इस बात को प्रयत्न पूर्वक छिपाए रखना चाहिए, गोपनीय रखना चाहिए। तब श्री सूत जी कहते हैं, जो इस राधा अष्टमी की व्रत की महिमा भी सुन लेता है वह वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाता है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस राधा अष्टमी के व्रत को जो मनुष्य सच्चे मन से, श्रद्धा से, भक्ति भाव से करता है वह श्री राधा रानी और श्री कृष्ण के सानिध्य में श्री वृंदावन धाम में स्थान पाता है और ब्रिजवासी बनता है। राधा अष्टमी पर उनके नाम के कीर्तन करने से मनुष्य संसार के भवसागर से मुक्त होकर भगवान के धाम को प्राप्त होते हैं। और जो व्यक्ति इस व्रत की महिमा का गुणगान करते हैं उसे सभी तीर्थों का फल और विद्या मिलता है। श्री राधा रानी की भक्ति सर्व तीर्थमयी और ऐश्वर्यमयी है। उनके भक्तों के घरों में सदैव माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है और जो राधा रानी का नाम हर समय जपते हैं उनके घरों में श्री राधा रानी के साथ साथ श्री कृष्ण भी वास करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा के अनुसार देवर्षि नारद जी ने एक बार
भगवान शिव जी की चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे महाभाग, मैं आपका दास हूँ, कृपया कर मुझे बताइए, श्री राधा रानी देवी लक्ष्मी है या देव पत्नी, महालक्ष्मी है या सरस्वती है? क्या वे अतरंग विद्या है या वैष्णवी प्रकृति है? वे वेद कन्या या देव कन्या है अथवा मुनि कन्या है? नारद जी की यह बात सुनकर तब शिव जी बोले, हे मुनिवर, एक मुख से मैं अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा रानी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ समझता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाले श्री कृष्ण को भी मोहित करने वाली है। यदि अनंत मुख से भी चाहूँ तो भी उनका वर्णन करने की मुझ में क्षमता नहीं है। नारद जी बोले, हे प्रभु, श्री राधा जी के जन्म का महात्म्य सब प्रकार से श्रेष्ठ है। हे महाभाग, मैं उसको आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। सब व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी के विषय में कृपया कर मुझको बताइए। शिव जी बोले कि जो मनुष्य श्री राधा रानी के नाम को जपता है, उनकी भक्ति करता है, उसे मैं भी भजता हूँ और उसे श्री कृष्ण जी की भी प्राप्ति होती है और उसे स्वतः ही मेरी कृपा भी प्राप्त हो जाती है। इस लोक में जो मनुष्य राधा अष्टमी की व्रत का महात्म्य भी सुन लेता है, वह सुखी, सम्मानित, धनी और सर्वगुण संपन्न हो जाता है। जो व्यक्ति धर्म के लिए राधा नाम जपता है, उनकी भक्ति करता है, उसका मन धर्म में और अत्यंत लगता है। जो धन की कामना करते हैं उसे धन्य धान्य मिलता है और जो मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं या भगवान के धाम को पाना चाहते हैं, उसे भगवत धाम प्राप्ति भी हो जाती है। श्री राधा रानी की भक्ति करने वाला मनुष्य सुखी, विवेकी और निष्काम हो जाता है। तब यह सब सुनकर श्री नारद जी ने भी राधा अष्टमी का उत्तम व्रत बहुत ही निष्ठा और भक्ति से किया था। श्री राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि जानते हैं। इस व्रत को करने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से पवित्र होकर अपने घर के मंदिर में श्री राधा रानी और श्री कृष्ण का सर्वप्रथम उनका अभिषेक करना चाहिए, शुद्ध जल, गंगा जल और पंचामृत से। फिर उनको नए वस्त्र धारण कराकर उनको कमल के पुष्प पर विराजमान करना चाहिए। फिर उनको पुष्प चढ़ाना चाहिए, सहस्त्र कमल अर्पण करना चाहिए, उनको पुष्प की मालाएं अर्पण करनी चाहिए, सुगंधी लगाना चाहिए, धूप बत्ती दिखाकर उनको घी के दिए की आरती करनी चाहिए और फिर उनको नैवेद्यम और 56 भोग लगाना चाहिए। उनको भोग आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार लगा सकते हैं। ऐसे श्री राधा रानी की पसंदीदा वस्तुएं हैं कड़ी चावल, अरबी की सब्जी, मालपुआ, रबड़ी इत्यादि। इन सब को सच्चे भाव से उनको अर्पण करना चाहिए और फल एवं नैवेद्यम भी अर्पण करना चाहिए। फिर उनकी स्तुति करना चाहिए। राधा स्तुति, राधा कृपा कटाक्ष ऐसे स्तोत्र का गायन और पठन श्रवण कर सकते हैं। उस दिन अधिक से अधिक श्री कृष्णा महामंत्र, श्री कृष्णा का नाम और श्री राधा रानी का नाम जाप करना चाहिए। राधा रानी के 28 नामों का भी जाप करना चाहिए। राधा रानी के सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नामों का भी जाप करना चाहिए और जितना संभव हो सके उनके नामों की कीर्तन और भजन करना चाहिए। राधा अष्टमी के व्रत में आप निर्जला भी कर सकते हैं, जल और दूध लेकर भी व्रत कर सकते हैं और फलहार लेकर भी व्रत कर सकते, परंतु इस व्रत का पारण अगले दिन नवमी को सूर्योदय के बाद करना चाहिए। अगर आपकी सामर्थ्य पूरे दिन की व्रत करने की नहीं है, तब आप उस स्थिति में 1:38 तक भी व्रत का उपवास कर सकते हैं और उसके बाद पारण कर आप सात्विक भोजन, जो बिना लहसुन प्याज के बनी हो, व्रत का खाना, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो यह थी श्री राधा अष्टमी व्रत की कथा का महात्मा और व्रत की पूजा विधि का संपूर्ण वर्णन। आप सभी भक्तों का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगली कथा के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा।